पृथ्वी के जो पहले मानव हुए वो महाराज मनु और रानी शतरूपा हुए, जिनके पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत हुए, जिनकी 3 बेटियां हुई। सप्त ऋषि इत्यादि हुई, कर्दम मुनि हुए। ब्रह्मा जी की छांव से कर्दम मुनि, नारायण के कहने से उन्होंने महाराज मनु की बेटी देवहूति से विवाह किया और देवहूति जी से विवाह करके कर्दम मुनि ने 9 संतानों को जन्म दिया। कर्दम मुनि ने जब विवाह किया था ना, तो शर्त रखी थी कि जैसे ही पहले संतान होगी मैं वानप्रस्थ में चला जाऊंगा। तो देवहूति जी ने कहा कि महाराज, पहली संतान पुत्र हो तो जाना, पुत्री हो तो मत जाना। तो 9 संतान में पुत्री हुई पहले, और 10वीं संतान के रूप में कपिल देव भगवान का प्राकट्य हुआ। बोले कपिल देव भगवान की जय। 10वीं संतान के रूप में कपिल देव भगवान, और ये प्रसंग हम सबको सुनना चाहिए। और इस प्रसंग को सुनने वाले लोगों को मानव जीवन की वैल्यू क्या है वो समझ में आएगी। लेकिन इस प्रसंग को सुनने के लिए 100% मन लगा के, 100% मन लगा के, कंसंट्रेशन लगा के, मन लगा के सुनना चाहिए। देखो, बार बार ये प्रसंग तुमको सुनने को मिले ना मिले तो तुम्हारी समझ में आए ना आए, इसलिए इस बार प्रयास करो कि इस प्रसंग को सुनो और जुड़ो, समझो इसको। देवहूति माँ ने कहा, पुत्र, मैंने सुना है कि तुम भगवान के अवतार हो। बोले, जी माँ, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, आज्ञा करो माँ। देवहूति ने कहा, पुत्र, इस संसार में मेरे समान कोई सौभाग्यवती नहीं। बड़ा ध्यान लगाइएगा मित्रों, कृपया। पुत्र, इस संसार में मेरे समान कोई भाग्यवान नहीं। पूछो कैसे? मैं संसार के पहले राजा की बेटी हूँ, राजकुमारी हूँ। मेरे पिता राजा हैं। दूसरे, मैं एक योगी की पत्नी हूँ। किसकी पत्नी हूँ? योगी की। एक योगी की पत्नी हूँ। आज किसी का भाग्य ऐसा नहीं कि पति योगी मिल जाए। आज के पति योगी नहीं हो सकते। योगी किसको कहते हैं? कितनी भी सौंदर्यता सामने हो, मन विचलित ना हो, बिल्कुल एकदम बैठे जैसे के तैसे। राजकुमारी से विवाह हुआ था बाबा जी का। कर्दम मुनि बाबा जी ही तो थे। राजकुमारी से विवाह हुआ, एकदम इतनी सुंदर, और वो विवाह करके आए और समाधि में बैठ गए, हजारों वर्ष बैठे रहे। देवहूति माँ कह रही है, पुत्र, मेरा भाग्य, मैं राजकुमारी हूँ, मेरा भाग्य, मैं योगी की पत्नी हूँ, और सबसे बड़ा सौभाग्य कि मैं भगवान की माँ हूँ। कौन हूँ मित्रों? भगवान की माँ। पर ये सब होने के बाद भी मैंने दुष्ट इंद्रियों की सताई हुई हूँ। मेरी इंद्रियां अभी तक तृप्त नहीं हुई। ये मेरी दुष्ट इंद्रियां अभी तक तृप्त नहीं हुई। मैं तुमसे जानना चाहती हूँ, मनुष्य का कल्याण कैसे हो? देखिए, एक माँ अपने बेटे से प्रश्न कर रही है, वो भी अपने बेटे को गुरु समझकर। ज्ञान की कोई आयु नहीं होती, ज्ञान का कोई संबंध नहीं होता। जब कोई ज्ञान देने वाला मिल जाए तो अपनी सारी भ्रांतियों का निवारण करने का प्रयास करना चाहिए। आप लोगों के मन में भी अगर कोई प्रश्न इन कथाओं से उभर रहे हो या पहले हो, तो अवश्य आप जो भी आपके आसपास या आप जिनसे भी कथाएं सुनते हो, जिनसे भी भागवताचार्य, पंडित वगैरह जो भी आपके पास हो, उनसे अवश्य प्रश्न किया करिए, उत्तर लीजिए। जिज्ञासाएं हो
तो वो अवश्य अपनी जिज्ञासाएं उनसे पूछ करके जिज्ञासाओं को शांत करता। अभी ध्यान से सुने मित्रों। हे माँ, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, जन कल्याण के लिए आपने प्रश्न किया है। माँ सुनो, इस संसार में सबसे जो खतरनाक समय है, डराने वाला, दुख देने वाला समय है, वो दो समय है, एक जन्म और एक मृत्यु। जन्म का समय भी बहुत दुखदाई है और मृत्यु का समय भी बहुत दुखदाई है। माँ, जब मनुष्य का जन्म होता है तो जन्म की प्रतिक्रिया देखिए क्या है, जन्म की क्रिया क्या है, जन्म कैसे होता है। परमात्मा जब किसी आत्मा को संसार में भेजते हैं तो सबसे पहले आत्मा वो कहाँ आती है? मित्रों, कहाँ आती है वो आत्मा? नहीं पता मित्रों आपको? तो सुनो मित्रों, सबसे पहले वो आत्मा अन्न में आती है। इसीलिए कह रहा हूं, सावधानी से सुनो मित्रों। और उस जन्म की क्रिया में देखो कितनी दुख प्रवृत्ति रहती है, कितना दुख सहा है। हे मित्रों, आज अगर आपने इसको समझा तो आपको समझ में आएगा कि आपने क्या पाया, क्या पा रहे हैं आप। अवश्य मित्रों समझ कर ध्यान से श्रवण करिए। इसलिए शांति से, धैर्य से इसको अंत तक अवश्य श्रवण करिए। सुनो, जब आत्मा सबसे पहले कहीं आती है तो वो आत्मा सबसे पहले आती है अन्न में। अब उस अन्न की दशा देखो। जब अन्न बोया जाता है तो खेत के अंदर होता है ना वो बीज, मिट्टी में डाल दिया गया अंदर, और उसके बाद आंधी, ब्यार, तूफान, ओले, बारिश, खुले में पड़ा हुआ है। कौन? वही अन्न आपका खुले में पड़ा है, धूप ताप सब सह रहा है। फिर वो फसल पक जाती। आजकल तो नाना प्रकार की मशीनें हैं, पहले मशीन नहीं होती थी। पहले लोग डंडों से कूटते थे उसको। हमने देखा है मित्रों, यह तो बैलों की दाएं होती थी। आपने भी बहुत से लोगों ने देखा होगा, बैलों से कूदा जाता था या फिर डंडे से उसको झुराई करते थे, जिससे वो झड़ती थी गेहूं की, अनाज की बालें जो बाली होती हैं उनकी, वो झड़ा करते थे। आजकल तो मशीन में सीधे दे देते हैं। अब कल्पना करो, सब मशीन में अंदर डाल दिया। किसको? हमको और आपको। पहले काटा गया, फिर मशीन में डाल दिया गया, और जब मशीन में डल गए तो वहां से छट गए भूष अलग, अनाज अलग, दोनों छाट दिए गए। बोरी में भरा गया, कंधे में पटका गया और जाके डाल दिया अंदर। फिर माता जी आई, माता जी ने सूप लिया और उसे साफ किया। सुनना मित्रों, माता जी ने सूप लेके उसे साफ किया। उसके बाद क्या किया? उसके बाद क्या किया? माता जी ने चरखी पकड़ी, चाखी, और माता जी ने चाखी पकड़कर अनाज के दानों को चाकी के बीच में डाल दिया। चक्की जिसको बोलते हैं। कहाँ डाला मित्रों? चाकी में। वो दाने हैं कि हम हैं। और माता जी ने चाकी चलाना प्रारंभ किया। चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। आपको उस अनाज के तकलीफ की समझ में नहीं आएगी। एक टेस्ट करके देखो, चाकी अपने हाथ से ही चलाओ और अपनी उंगली दबा के देखो उसी दोनों पाटों के बीच में। उन्हीं दोनों पाटों के बीच में अपनी उंगली दबा के देखो, फिर चाकी चला के देखो, तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी क्या दशा हुई थी उस समय जब तुम अन्न थे।
अन्न के दाने से आटा बना दिए गए पीस पीस कर। हम सभी लोग, एवरीवन, हम सबको आटा बना दिया गया उस अन्न के दाने को। बन गए। इतना ही नहीं हुआ, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद माता जी ने वो आटा लिया एक थाली में और फिर उसमें थोड़ा जल डाला और माता जी ने फिर हाथ से सेवा करना प्रारंभ कर दिया। हाथ से सेवा कर दी, गूंदा उसे, फिर उसे हाथ से गूंदा, फिर उसे चकला बेलन से उसको और रगड़ा, बेलन से घुमा घुमा के रगड़ा, फिर माता जी ने उसे तवे पे चढ़ा दिया। कैसा है वो तवा? गरम है, गरम है वो तवा। उस तवे पे डाल दिया उस रोटी को। रोटी कौन है? हम मित्रों, आत्मा है, हम है, अन्न है, वो रोटी अन्न है। तो चलिए मित्रों, माताओं बहनों, आपको ये कथा अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य करिएगा और अन्न का सम्मान करिएगा, क्योंकि अन्न सबसे पहली जीवात्मा अन्न है। अन्न से ही समझिए कि हमारा जीवन किस तरीके से होता है, ये आत्मा किस तरीके से उत्पन्न होकर के एक शरीर धारण करती है। समझिए मित्रों, समझने का विषय है कि हम किस तरीके से तप करके ये आत्मा तपती है, तभी एक शरीर धारण करके हम बाहर आते हैं, इस जगत संसार में आते हैं। इस अन्न के दाने से आपको संपूर्ण उसके तपन की, उसके कष्ट की, उसकी पीड़ा का आभास अवश्य होगा। चलिए मित्रों, अगर ये कथा अच्छी लगी हो तो इसके लिए एक लाइक और कमेंट्स में वही हर हर महादेव, शीशा नमस्ते अवश्य लिखिए और इस कथा को समझिएगा जरूर।